Good morning to all my dear students. Yesterday we have completed the exercise 6.1 up to the question 5th. Today we will start the next question number 6. Question number 6 is बेटा write in standard form. कैसे लिखना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखना है. एक स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म. हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था? हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था. हमें नंबर किस में गिवन था? स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था कि फॉर एग्जांपल 43.27 इज गिवन. तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 40 + 3 + 2/10 + 7/100. Why we write 40? Because 1's tens. 4 is on the tens place. 4 के बाद ओनली 1 डिजिट है. ये तो डेसिमल के बाद है. ओके, सो 40 + 3 जो डेसिमल से लेफ्ट साइड है नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू सेम वैसे ही लिखी जाती है जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू में होती है. और आफ्टर द डेसिमल 2 इज ऑन द 10th प्लेस. सो 2/10 डेसिमल के कितने डिजिट बाद 2 लिखा हुआ है? 1 डिजिट बाद. सो दैट्स वाई वी पुट 1 0. इट मीन्स 2/10. 10 में ओनली 1 0 है. नेक्स्ट 7 इज ऑन द 100th प्लेस. सो 7/100. या सेकेंड वे में बोले तो डेसिमल के लिए 1 डेसिमल के कितने डिजिट बाद 7 लिखा हुआ है? 1 2 डिजिट बाद लिखा हो तो इट मीन्स 2 zeros. अंडरस्टैंड? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इस टाइप से नंबर गिवन है, हमें उसको इस टाइप से कन्वर्ट करना है. एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है नंबर को. ओके, सो 200 + 5 + 3/1000 दैट इज गिवन. अब 2 क्या है? 100. सो इट मीन्स 1's, 10's, 100 अप टू द 100 प्लेस वी हैव टू राइट. अब यहाँ पे क्या है? नंबर किस में गिवन है? बाय में गिवन. इट मीन्स ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है और डेसिमल के बाद टेंस, हंड्रेड्स, ये क्या है? थाउजेंड्स है. तो टेंस TTHS टेंस के लिए हम TTHS T for 10 और THS टेंस. हंड्रेड्स HTHS और थाउजेंड THS थाउजेंड्स. ओके, सो 200 2 इज 1's, 10's, 100. 2 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे. देन 5 इज ऑन द अकेला है, सिंगल है. इट मीन्स 5 इज ऑन द 1's प्लेस. 10's प्लेस इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू राइट 0 ऑन द 10's प्लेस. नाउ पॉइंट यानी कि डेसिमल 3. 5 के बाद कौन गिवन है? 3 कौन सा है? 1's, 10's, 100, 1000 थाउजेंड्स. तो 3 इज कम ऑन द थाउजेंड्स प्लेस. सो 100 गिवन नहीं है तो 100 भी क्या रहेगा? 0. 10s भी गिवन नहीं है सो 10s भी क्या रहेगा? 0. सो इन दिस वे वी हैव टू राइट. तो क्या बन गया ये? 205 and 3000. 200 + 5 205 and 3 is on the which place? Thousands. So 3 is on the thousands, tens, hundreds, thousands. डेसिमल के कितने डिजिट बाद है? 3 1 2 3 डिजिट बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 zeros थी. अब सेकेंड नंबर को देखो, यहाँ पे भी क्या गिवन है? 7000 + 40. सो 1's, 10's, 100, 1000. सो 7 इज ऑन द थाउजेंड्स प्लेस. सो 1's, 10's, 100 अप टू कहाँ तक लिखेंगे हम इसमें? थाउजेंड्स प्लेस तक. 4 इज ऑन द 1's, 10's प्लेस. 9 1's, 10's, 100. सो 9 क्या आ जाएगा? हंड्रेड्स, क्योंकि 10's, हंड्रेड्स. सो इस नंबर का आंसर क्या बनेगा? 7040.09. सो दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. सी द थर्ड पार्ट 500s. अब यहाँ पे कैसे नंबर गिवन है? हमें फिगर में गिवन है, डिजिट्स में गिवन है. यहाँ पे क्या हमें नंबर को एक डिफरेंट फॉर्म में गिवन है. सेम यही वे है बट यहाँ पे 200 के लिए 200 लगा हुआ है. अगर हम 200 को स्पेलिंग में लिख देते हैं तो वो वे हो जाता है. अंडरस्टैंड? सो 5 इज ऑन द विच प्लेस? 100 प्लेस. 1's, 10's, 100. 5 इज ऑन द 100 प्लेस. 3 10's. 3 इज ऑन द 10's प्लेस. देन 6 10's. 6 क्या है? 10's. इट मीन्स वो डेसिमल के बाद
THS, टेंस. 6 इज ऑन द टेंस प्लेस, तो 0.6 यहाँ पे आएगा. वंस प्लेस इज नॉट गिवन, सो ऑन द वंस प्लेस वी हैव टू राइट 0. नेक्स्ट है बेटा 1000. 1 क्या है? 1000. ओनली 1000 and no thousands. Ones, tens, 100, 1000. Point, tens, TTHS, hundreds, HTHS, thousands. Like this we have to write 1000. 1000 के नीचे क्या लिखेंगे? 1. 200. 100 कितने हमारे पास? 2. 3 tens. tens कितने हमारे पास? 3. 4 ones. ones कितने हमारे पास? 4. 4 ones कितने हैं? 4. तो ones के नीचे क्या आएगा? 4. Then 5 tens. tens ये है, तो 5 tens. hundreds given नहीं है, so no need to write the hundreds. तो आंसर क्या बन गया? 1234.5 या 1234 and 5 tenths. Okay, so in this way you have to solve these question. क्या करना है यहाँ पे? एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. कन्वर्ट दीज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. क्या करना है हमें? जो डेसिमल्स गिवन है वो अनलाइक हैं, हमें किस में कन्वर्ट करना है? लाइक में. अब जो लाइक और अनलाइक वर्ड है हमने फ्रैक्शन में यूज किया, 5th क्लास में किया है ना. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता था? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता था. ओके, और अनलाइक, लाइक में तो डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है डिफरेंट होता है. और जो अगर डेसिमल है तो डेसिमल मीन्स जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? 10 या 10 का मल्टी, यानी कि 10 कितने टाइम्स है? 10 मल्टीप्लाई बाई 10. 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, 10,000 है, लाइक दिस एनी नंबर इज गिवन. इट मीन्स, और जो 10, 100,000 वो बाय में होता है, क्योंकि लाइक वही होता है जिसका बाय यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल होता है. तो यहाँ पे अगर हम इसको 66.8 है, अगर हम इसको अगर हम फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या बनेगा? ये 68/10. 68/10. और ये क्या बनेगा? 793/100. नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 1021/1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 1230 है तो डेसिमल 30. 1220 थी, बाय में 100 इसलिए, क्योंकि 1 टेंस हंड्रेड्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है? 307 बाई क्या लिखा जाएगा? 100. डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, सो 307/100. सो अब यहाँ पे लाइक, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है. लाइक फ्रैक्शन नहीं है. तो लाइक फ्रैक्शन कब बनेंगे? ये जब सबका डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा. अब डिनोमिनेटर क्या? हाईएस्ट डिनोमिनेटर, यानी कि सबसे लंबा, यानी कि यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ भी 100 है, तो 1000, यानी कि सबसे ज़्यादा जीरो हमें किस में मिली? 1000 में. इट मीन्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3 डिजिट यहाँ पे. इट मीन्स हमें सबके नीचे कुछ ऐसा करना है कि सबके नीचे 1000 लिखा जाए, जो 6.8 है. अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट गिवन है? 1 डिजिट गिवन है. यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट. इट मीन्स अगर हमें डेसिमल के अंदर लाइक बनाना होता है, यानी कि फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो क्या करना होता है हमें? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए? इक्वल. तो यहाँ पे डिजिट्स इक्वल नहीं है. यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. तो हमें इक्वल डिजिट, यानी कि इक्वल हम ये तो नहीं कर सकते यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 से 1 बनाएं, तो 2 से 1 तो नहीं बन सकता, लेकिन 1 से क्या बन सकते हैं? 2 डिजिट्स बन सकते हैं. कैसे? जो 6.8 है, अगर मैं उसको 6.80 लिखूंगी
तो क्या इस नंबर के अंदर कुछ चेंज हुआ? क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई, क्योंकि जो डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। If I write 6.8000000, then also this number is only 6.8। जो डेसिमल के बाद जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 6.800, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूं तो डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स। सो 1 2 3 0 पुट कर सकते हो। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब जब लास्ट में इसको फ्रैक्शन में फिर लिखा जाएगा तो फिर क्या बन रहा है? 6.8। इट मीन्स जो डेसिमल के बाद जीरोस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो वी हैव टू, हाउ वी हैव टू मेक द लाइक डेसिमल। तो हम इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे? जो वी हैव टू मेक द आफ्टर द डेसिमल इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। उसके लिए हम क्या देखेंगे? डेसिमल के बाद हायर डिजिट्स कितने हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। कितने डिजिट्स हैं? 3। और वहाँ कितने हैं? 2। तो हायर डिजिट्स, यहाँ पे हमें 1 मिले, यहाँ पे हमें 2 मिले, यहाँ पे हमें 3 मिले, यहाँ पे हमें 2 मिले। तो हायर कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 3 डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे? हम लाइक डेसिमल जब इसको बनाएंगे तो हमें क्या करेंगे? डेसिमल के बाद हायर कितना डिजिट्स है? 3। तो 6.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 6.800। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए। वैल्यू ऑफ बी इसकी क्या है? वही 6.8। नेक्स्ट है 7.93, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.930। ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए हमें लाइक बनाने के लिए? 3 डिजिट्स। नेक्स्ट है 1.021 एंड लास्ट है 3.070। इसमें हम जीरो नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। अब अगर जो नंबर हमें गिवन है इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबके नीचे क्या आएगा? 1000। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड पार्ट है इसका बेटा, इसमें भी हमें क्या करना है? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। कितने डिजिट मिले डेसिमल के बाद? 4। डेसिमल के बाद कितने डिजिट मिले? 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट मिले? 3। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स मिले? 2। यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस नंबर में है? फर्स्ट नंबर में। इट मीन्स डेसिमल के बाद हमें सभी नंबर में कितने डिजिट्स बनाने पड़ेंगे? 4। सो लाइक डेसिमल बनाने के लिए अब फर्स्ट नंबर में हम 0 पुट करेंगे? नो, बिकॉज इन द फर्स्ट नंबर ऑलरेडी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स गिवन है हमें? 4 डिजिट गिवन है जो कि हायर है, हाईएस्ट है। नेक्स्ट में है 0.2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1। कितने बनाने हैं? 4। तो 1 तो है हमारे पास, कितने और चाहिए हमें 4 बनाने के लिए? 3 मोर। सो 1 2 3। तो उन 3 जो 3 मोर चाहिए उनके प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट क्या हमारा? 0.001। 1 2 3 तो ऑलरेडी हैं। कितने बनाने थे हमें? 4। तो 1 0 लगाएंगे। लास्ट नंबर है 8.83। कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2। चाहिए कितने हमें हायर? 4। तो 3 4 बन गए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स। सो इन दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा 19 है, हम हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 431.2 है, 3.768 है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद इस नंबर में ओनली 1 डिजिट है। यहाँ इन सबको काउंट नहीं करेंगे हम। और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट गिवन है? 3। तो अगर हमें इन 2 नंबर को लाइक डेसिमल बनाना है तो 431.200 बनेगा और वो क्या बनेगा? 3.768, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हायर डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। ओके, समझ आया? सो in this way you have to solve
the standard form of a number and like decimal of a number. You have to convert the number into like decimal. Now question number 8 था बेटा, arrange in descending order. Arrange in descending order. हमें given numbers जो है उनको किस में convert करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच नंबर वी हैव टू राइट एट फर्स्ट? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डी से ए. इट मीन्स हमें ऑपोजिट चलना है, उल्टा, यानी कि बिगर नंबर से हमें स्मॉलर. असेंडिंग मीन्स हम स्टेज पे ऊपर चल रहे हैं. ए अल्फ़ाबेट में पहले आता है, डी अल्फ़ाबेट में डी. ए बी सी डी. ए से ऊपर चढ़े बी से ऊपर चढ़े सी से ऊपर चढ़े डी, यानी कि एक एक स्टेयर ऊपर चढ़ना है. असेंडिंग ऑर्डर में तो हम एक एक स्टेयर यानी कि ए से अप ऊपर की तरफ जा रहे हो. डिसेंडिंग क्या है? सबसे छोटा यानी कि सबसे पहला लेटर नहीं है. इट मीन्स हमें उल्टा चलना है, डी से सी से बी से. इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम क्या करेंगे? बिगर नंबर से उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर इससे स्मॉलर. इन दैट वे वी हैव टू मूव. और असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट स्मॉलर नंबर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, लाइक दिस. यू ऑल आर नो अबाउट दिस. अब यहाँ पे नंबर क्या है? डेसिमल में गिवन है. अगर सिंपल असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इजीली वी हैव टू सॉल्व. बट इफ नंबर इज गिवन इन द डेसिमल और फिर हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, देन डिफिकल्ट. सो इन दिस वे विच नंबर इज बिगर? ऑब्वियस है, ये नंबर बिगर है. ओके, सो इन बोथ द नंबर, इन दोनों नंबर में कौन नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है. अब इफ वी सी, वी हैव टू से इन दीज टू नंबर्स कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है? हेयर दैट नंबर इज बिगर. हेयर इफ वी हैव टू चेक, आपको लगेगा कि इन बोथ द नंबर विच नंबर इज बिगर. यहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ भी यहाँ 44 है, यहाँ 40 है, तो इट मीन्स दैट नंबर इज बिगर. सो डेसिमल के अगर नंबर हमें डेसिमल में गिवन है तो हमें नंबर को सिर्फ डेसिमल से पहले नहीं देखना, डेसिमल के बाद भी देखना है. फर्स्ट वर्क है हमें डेसिमल से पहले वाले नंबर को कंपेयर करना है. सो इन बोथ द नंबर डेसिमल से पहले क्या है? 4 है. ओके, इट मीन्स बोथ आर इक्वल. डेसिमल के बाद फिर 4 मिला, इट मीन्स बोथ आर इक्वल. यहाँ तक तो इक्वल है. अब इसमें तो 0 4 है, इसमें नहीं है. यहाँ पे क्या है? 44 है, यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे क्या है? 40 है. तो सबसे पहले जब भी हमें नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो, और डेसिमल में है, तो सबसे पहला वर्क हमें क्या करना चाहिए बेटा? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल. आप डायरेक्ट कर सकते हो बट यू फेस द प्रॉब्लम इफ यू सॉल्व डायरेक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इन लाइक डेसिमल, जिससे हमारे क्वेश्चन के जो रॉन्ग होने की परसेंटेज वो 0 है. लाइक डेसिमल, जिससे हमारा नंबर क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो रॉन्ग नहीं होगा. तो पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक डेसिमल में. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डेसिमल के बाद डिजिट्स चेक करते हैं. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1. कितने डिजिट हैं? 3. कितने डिजिट्स हैं? 2 3. तो हायर कितने डिजिट मिले हमें डेसिमल के बाद? 3 डिजिट्स. सो हम ये क्या बन जाएगा? 4.4 क्या बन जाएगा? 4.400. ओके, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनाने थे, डिजिट्स था 1, तो अनदर 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? 0. नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 4.404. नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 44.040. यहाँ 0 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट्स थे. 44.040. ये नंबर क्या बन जाएगा? 4.004. एंड क्योंकि यहाँ भी 3 डिजिट्स हैं ऑलरेडी, और लास्ट 40.004, यहाँ भी ऑलरेडी 3 डिजिट्स हमें गिवन है. अब हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? फर्स्ट नंबर. अब तक मैंने आपको क्या असेंडिंग ऑर्डर किया, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है. तो अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को पहले भूल जाओ एक बार, और डेसिमल से पहले वाले नंबर 1 टेंस इन नंबर्स को चेक करो. यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1. कितने हैं? 1. यहाँ कितने हैं? 2. इट मीन्स इन तीनों को कंपेयर करें तो कौन सा नंबर बड़ा है? दैट नंबर. यहाँ पे कितना है? 4.
1 ही डिजिट है, यहाँ पे कितना है 40, यहाँ कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स। तो हमें इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है हु इज बिगर, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगर नंबर लिखा जाए। तो 44 is bigger or 40 is bigger? Here 44 is bigger. So first of all we have to write that number 44.040. Okay. आफ्टर दैट अब ये सबसे बड़ा था तो कंपेयर हमने लास्ट में ये 2 नंबर बचे, तो इट मीन सेकेंड नंबर पे बड़ा कौन नंबर है? दैट नंबर 40.004. ओके। अब इन दोनों नंबर, अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब तीनों नंबर में क्या है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट गिवन है, दैट इज 4 और इक्वल है। तो अब हम डेसिमल के बाद चलते हैं। डेसिमल के बाद 4.4, 4.4, 4.0, यहाँ क्या है 0, इट मीन्स ये नंबर क्या है छोटा है। अब हम इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 4.40 सेम है यहाँ तक, फिर यहाँ 0, यहाँ 4, तो इट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है? 4.404, दैट नंबर इज बिगर। आफ्टर दैट अब कौन सा नंबर बड़ा है? 4.400, और सबसे छोटा जो लास्ट में नंबर कौन सा है वो 4.004. अंडरस्टैंड? सेकेंड पार्ट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। सेम ऐसे ही करना है। पहले क्या बनाओगे? लाइक डेसिमल, और फिर किस में कन्वर्ट करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर हम लिखते हैं बेटा? इन डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बिगर नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट द स्मॉलर नंबर एट फर्स्ट। सो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें नंबर को किस में चेंज करना है? लाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल्स मीन्स वी हैव टू चेक वी डेसिमल के बाद कितने इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। इट मीन्स डेसिमल के बाद सभी नंबर्स में क्या होना चाहिए? इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3। यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इट मीन्स ये जो नंबर हमारा है ये ऑलरेडी क्या है? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट है। इट मीन्स लाइक डेसिमल में। ओके, सो डायरेक्टली व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर इन द ascending order. In ascending order what we have to do? We have to write at the first smaller number. First of all we have to write the smaller number. Smaller number के लिए मैं क्या? It means सबसे छोटा नंबर कौन सा है? It means जो 8 क्वेश्चन था उसका ऑपोजिट, तो 7। और असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेसिमल से पहले वाले डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ क्या? 71, तो कौन छोटा हुआ? 7। यहाँ क्या? 1। अब इन दीज 3 नंबर्स छोटा कौन हुआ? ये। इन दोनों को कंपेयर किया तो ये छोटा मिला है, और अब फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो फर्स्ट और थर्ड को, थर्ड नंबर इज स्मॉलर। फिर यहाँ भी 7 है, इट मीन्स अब तक यही नंबर छोटा है। यहाँ क्या है? 70, इट मीन्स यही नंबर छोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट 1.707। तो 1.707 इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज 5 नंबर्स। नाउ अब इससे बड़ा कौन है? 7, 71, ये छोटा है। 7, 7, 70। अब इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में क्या है? 7। अब 7.1, 7.0 कौन छोटा हुआ है? दिस फोर्थ नंबर इज द स्मॉलर, 7.017। ओके, नाउ इन दोनों नंबर को कंपेयर किया था, वो नंबर छोटा था। अब कौन सा नंबर छोटा है? यानी कि इससे बड़ा कौन सा है? 7.107। अब विच नंबर्स आर लेफ्ट? दिस नंबर एंड दिस नंबर। सो हेयर 71 इज गिवन, हेयर 70 इज गिवन। इट मीन्स who is smaller? 70.107 is smaller and 71.070 is bigger. ओके, सो सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। सेम इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यू हैव टू सॉल्व आफ्टर द डेसिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाना? लाइक 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट। सभी नंबर्स में क्या क्या कितने कितने डिजिट्स गिवन है? 2 2 डिजिट्स।
तो इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल से आगे यानी कि लेफ्ट साइड वाले नंबर चेक करेंगे। 0 छोटा है, 1 कौन छोटा है इन दोनों में, दिस नंबर। 0 यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, इट मीन्स ये 2 नंबर सबसे छोटे हैं। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करें कि कौन सा नंबर छोटा है। 0.0 0.1 तो कौन छोटा हुआ, 0.0। तो फर्स्ट नंबर पे ये नंबर लिखा जाएगा आपका, सेकंड नंबर पे दिस नंबर यू हैव टू राइट, एंड ऑन द थर्ड 1.0 1.1 तो 1.0 we have to write third place and 1.1 on the last place, fourth place. So in this way you have to solve the question number 6th, 7th, 8th and 9th in your fair notebook. Today our exercise 6.1 is completed. Okay beta, thank you.